सौख्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरस्वती माता की। तो आज बसंत पंचमी भी है, तो सरस्वती पूजन भी होगा। और अब हमारी शिक्षिकाएं बहनें सरस्वती वंदना करेंगी सामूहिक। तो एक बार सभी जरा सीधा हो जाइए तो एक अच्छी सी तस्वीर आ जाएगी एक लाइन में। जरा परवीन जी ले रही है फोटो तो उनके तरफ हो जाइए। मैं ले रहा हूं बहन जी, हां हाँ दीपक भाई साहब जी भी ले रहे हैं। इधर देखना दीपक जी की तरफ, इधर देखना दीपक जी को देखना, बीच में देखो, बीच में। अच्छा मेरी तरफ देखो। इधर से ठीक है फोटो लाओ वाले कहीं होगा ये पता किसके पास होगा। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जब सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। अम्ब विमलमति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम साथी स्नेह भर दे, स्वाभिमान भर दे। अम्ब विमलमति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने, मानवता का त्रास श्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। अम्ब विमलमति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। सर आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बसंत पंचमी के दिन सेवा भारती के सौजन्य से, क्या कुछ कहेंगे? बंधुगण, पहले तो मैं आपका आने का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा मंदिर के कार्यक्रमों में आते हैं। आज सेवा भारती द्वारा 5 असहाय कन्या का शादी हो रही है दयाल मंदिर के प्रांगण के अंदर। सेवा भारती एक ऐसा यूनिट देश के अंदर, सेवा भारती आरएसएस का एक ऐसा यूनिट है जो कुछ ही वर्ष पहले शुरू हुआ। आज पूरे देश के अंदर
इसका कार्य क्षेत्र है। ये असहाय लोगों की, झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब बस्ती के लोग, उनको शिक्षा का, विवाह शादियों का, उनको डिस्पेंसरी के रूप में सेवा करना, सिलाई केंद्रों में हर तरह के काम जो गरीब आदमी कुछ कर सके उनकी मदद करना सेवा भारती ने लक्ष्य बनाया है। आज इस मंदिर के अंदर आपको शायद ज्ञात है कि सेवा भारती द्वारा डायलिसिस सेंटर, जिसमें 10 मशीनें और 10 बेड, जिसमें 30 डायलिसिस रोज हो सकते हैं और लगभग 25 हो भी रहे हैं। आम आदमी जिसको डायलिसिस पे आ जाता है वो बाजार के अंदर 4,000 रुपये में डायलिसिस होता है, यहाँ केवल 900 रुपये में डायलिसिस होता है। और सेवा भारती उसमें भी अपना घाटा करके और लोगों से मदद लेकर वो सेवा भारती चला रहे हैं। आज बड़ा शुभ कार्य ये कई वर्षों से लगातार शादियां गरीब असहाय लोग ही करते हैं। आज भी असहाय लोगों की शादियां हो रही हैं और लोग भी बढ़ चढ़ कर, ये नहीं, लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। और मुझे लग रहा है कि हमें और शादियां बढ़ानी चाहिए कि लोगों को इतना सहयोग मिल रहा है। आज हमारे डॉक्टर कमला बजाज जी भी आए हैं, ये भी सहयोग देने के लिए। डॉक्टर सरोज मल्होत्रा जी आए हैं, वो भी सहयोग देने के लिए। हमारे भाई साहब क्या नाम होगा, राकेश त्रिन जी, हाँ राकेश जी भी आए हैं। ये सब लोग, इनके मन में भावना है, ऐसा नहीं, इनकी मन में भावना है कि हम गरीब लोगों की किसी के लिए हम मदद कर सकें। तो ये बहाना ढूंढते हैं भी कैसे मदद की जाए। आज शादियों का मौका है, लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे मंदिर के अंदर ये कार्य हो रहा है, हम तो तन मन धन से इनके साथ तो हैं ही हैं। और आगे अच्छे कार्यक्रम हो, ये बारात आएगी, सबको उनका स्वागत किया जाएगा, सबको खाने का बंदोबस्त किया है। लोग दहेज के लिए और भी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, दयाल जी हम भी मदद करना चाहते हैं, हम भी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इस तरह की भावना हिंदू समाज के अंदर है। तो मैं तो सेवा भारती का भी और सारी सहयोगियों का भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूँ और इस कार्य को अच्छा होने की बधाई भी देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम मैं बहुत उत्सुक हूँ यहाँ पर कि सेवा भारती को मैंने ज्वाइन कर लिया है और हम ये चाहते हैं जिस तरह ये चल रहा है कार्यक्रम, ये चलता रहे आगे और चलता भी रहेगा। हम पूरी अपनी चाहते हैं कि जितने भी गरीब बच्चे लोग हैं उन लोगों की सेवा भारती शादी कराता रहेगा। ठीक है, आगे से हम चाहेंगे कि जो लोग हैं जो मदद कर सकते हैं वो करें, बाकी सेवा भारती करेगा अपना। मैं राकेश कुमार सरीन बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ नवंबर में। किस पोस्ट से रिटायर? मैं सीनियर पीपीएस था, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण कैट जिसे कहते हैं वहाँ पर, तो मैं चेयरमैन के साथ सीनियर पीपीएस था। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ नवंबर में। मैंने इसको 30 जनवरी को यहाँ पर 30 जनवरी को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ 37 साल नौकरी करने के बाद। और आप देख सकते हैं सेवा भारती से जुड़ी प्रमुख जानकारी, ये देख सकते हैं आप, जनक जिला केशवपुर विभाग में। और आपको बता दें, जो लोग आपको बता दें जो यहाँ पे आते हैं और आपको बता दें कन्यादान के रूप में यहाँ पे एक पर्ची भी काटी जाती है, देख सकते हैं आप वो। और अपनी मर्ज़ी से आपको बता दें लोग जितना मर्ज़ी आपको बता दें कन्यादान के रूप में यहाँ पे डोनेट करते हैं। चाहे आपको बता दें कन्यादान 101 का हो, 501 का हो, 1001 का हो, तो वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे आपको बता दें वो कन्यादान देते हैं। और उसका पूरा ब्यौरा आपको बता दें सेवा भारती के आपको बता दें कार्यकर्ता, सेवा भारती के सदस्य एवं कार्यकर्ता पूरा ब्यौरा रखते हैं। और ये देखिए, नमस्कार मैम, अपना नाम बता दीजिए। उमा शर्मा, सेवा भारती से जी विभाग सह मंत्री। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे सेवा भारती द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहना है? हाँ जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हर बसंत पंचमी वाले दिन हम सामूहिक विवाह करवाते हैं। जो हमारे जो विभाग है केशवपुरम विभाग, उसमें इस बार 21 कन्याओं का विवाह हो रहा है, जिसमें हमारे जनक जिला में 5 कन्या है, सरस्वती जिला में 5 है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 21
26 की संख्या है। जी जी जी। हाँ, तो हर बार कराते हैं, फिर हम उनको मतलब दान में सब कुछ देते हैं, दहेज में। जी जी जी। तो हम इस समाज से ही इकट्ठा करके इन गरीब जो हमारे बस्ती की बहनें हैं वो अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम इकट्ठा करके उनकी शादी विवाह करवाते हैं हर साल जी। बसंत पंचमी वाले दिन। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और हमें बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सेवा भारती से जुड़े हुए हैं और सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये काम जो होता है एक सौभाग्य से मिलता है और बड़े भाग्य वाले ही करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत गर्व है कि हम जुड़े हुए हैं इनसे। मैम, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है कि शादी से 3-4 महीना पहले ही वो हमारे विभाग कार्यालय में आकर के लड़कियों का और लड़कों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उसमें एक आधार कार्ड उनका लगता है, माता पिता का आधार कार्ड लगता है, लड़की के माता पिता का और लड़के के माता पिता का और लड़के का भी। तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो फिर हम उनके घर में जाकर के उनका वेरिफिकेशन करते हैं कि मतलब ये अभावग्रस्त है कि नहीं। हाँ, कि ये अभावग्रस्त है कि नहीं, आगे इनकी गृहस्थी कैसे चलेगी, इनका स्वभाव, बात व्यवहार, वातावरण कैसा है। तो इन सब का जाकर के हम लोग कार्यकर्ता उनके घर में जाकर के वेरिफिकेशन। तो मैम, शादी के पूरे कार्यक्रम का तो बेड़ा आप उठाती हैं, तो रिश्तेदारी का भी बेड़ा आप उठाते हैं, रिश्तेदारी भी आप कराते हैं? नहीं, रिश्तेदारी हम नहीं करवाते, वो खुद ही ढूंढते हैं। हम सिर्फ शादी करवाते हैं। आप सिर्फ शादी कराते जी। हैं, बाकी रिश्तेदारी वो खुद ढूंढते हैं? बाकी और रिश्तेदारी खुद ही ढूंढते हैं। जी जी जी। और हम देख पा रहे हैं कि कन्यादान के रूप में यहाँ पे जो घर को शुरुआत में जो सामान की ज़रूरत होती है, वस्तु की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे एकत्रित की गई है, तो वो भी सेवा भारती द्वारा दी जाती है? जी जी जी। हम समाज से मतलब उनसे इकट्ठा करते हैं, तो कोई अलमारी दे देते हैं, कोई बेड दे देते हैं, कोई कुर्सियाँ देते हैं। इस तरह से सारे कुछ हम इकट्ठा करके फिर आज का आयोजन करते हैं। जी जी जी। तो साल में एक बार हमारा ये होता है। तो मैम, हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो लड़के वालों के लिए जो बैंड की व्यवस्था होती है वो भी आप लोग करते हैं, कपड़े तक भी आप, जैसे दूल्हे के कपड़े भी आप लोग देते हैं? जी, हर चीज़, दूल्हे का कपड़ा, लहंगा, लड़कियों का बैंड बाजा, होरी, सब कुछ हम करते हैं। सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन में जो शुल्क लगता है वही है उनका खर्चा। क्या शुल्क है मैम वैसे? शुल्क है जैसे लड़कियों का है 500 रुपया और लड़कों का 1100। जी जी बस जी। इतना ही। जी, इतना ही है। हाँ। और मैम, क्या शिक्षा भी दी जाती है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है? जी, हमारे यहाँ जैसे प्रकल्प है जिसमें बालवाड़ी, बाल संस्कार, मेहंदी का हो गया, आपको सिलाई का हो गया, फिर आपको कंप्यूटर का हो गया। तो इन सब प्रकल्प पे हम काम करते हैं। और तो इसी तरह छात्रावास भी है, हमारे गोपाल धाम है तो उसमें छात्रावास भी है। तो हमारे बाहर से बच्चे आते हैं तो वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते भी और रहते भी। धन्यवाद मैम, ये जानकारी देने के लिए। सेवा भारती जनक जिला केशवपुरम विभाग के सौजन्य से समाज के अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष आपको बता दें बसंत पंचमी के दिन करीब 100 से अधिक आपको बता दें समाज के अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आपको बता दें आयोजन का जिम्मा सेवा भारती द्वारा लिया जाता है। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है और पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल है जी। मैं सेवा भारती से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और आज अभी मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, लेकिन अभी मैं नोएडा से इसी के लिए आया हूँ शादी अटेंड करने के लिए। यहाँ पर इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर 4-5 कन्याओं का विवाह हो रहा है जी। लेकिन आज दिल्ली में 156 बच्चों की शादी होने वाली है, बिटियाओं की शादी करने वाले हैं सेवा भारती के माध्यम से। और ये सब जो भी काम है ये सब समाज के सहयोग से होता है। समाज ही हमें सामान देता है, समाज ही सभी प्रकार का खर्चा भी उठाता है। और ये जितने भी कन्याएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वो सब गरीब परिवारों से रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि उनको पैरों पर भी खड़ा करें और उनका अच्छे से विवाह भी करवाएं, ताकि उनके परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी, ये अपना प्रयास रहता है। सर और क्या क्या आर्थिक सहायता सेवा भारती द्वारा दी जाती है? सेवा भारती में कभी भी किसी को कैश नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हाँ, कोई सामान की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। जी जी जी। क्योंकि सेवा भारती का उद्देश्य किसी को भिखमंगा बनाना नहीं है, लेकिन उसको अपने पैरों पर खड़ा करना उद्देश्य है। तो इसलिए सामान देने की प्रथा है, कैश देने की प्रथा नहीं है। तो उसमें किसी भी प्रकार का बाकी कोई सहयोग हो तो वो दिया जाता है, लेकिन कैश का देने का यहाँ पर नहीं है।
सेवा भारती में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये सब गरीब परिवार की कन्याएं हैं, और फिर उनको कैसे पता चलता है कि सेवा भारती में जाके रजिस्ट्रेशन कराना है? क्या कुछ इसका माध्यम है? वैसे तो समाज में हम ये काम पिछले काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं सामूहिक विवाह का, तो इसलिए जनता को परिचय भी है। दूसरा, अपने जितने भी केंद्र हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी सब शिक्षिकाएं सेवा बस्तियों में ही रहती हैं। हमारा बहुत पिछले लगभग काफ़ी वर्षों से सेवा भारती का सेवा बस्तियों में संपर्क है। उसकी वजह से हमें कभी दिक्कत नहीं आती है, और बच्चे अपने आप सहयोग से कैसे भी करके किसी न किसी प्रकार पता करके और हमसे संपर्क करते हैं, और अपने कोई भी इसको कर सकता है। मतलब कोई भी आकर हमें सूचना दे सकता है कि ये बिटिया की शादी करवानी है, तो उसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सारी जानकारी लेने की कि वो बिटिया वास्तव में उनको ज़रूरत है परिवार को या नहीं है, तो सारा देखकर उसको करते हैं फिर हम लोग। और सर, हम देख पा रहे हैं जैसे कि कन्यादान के रूप में यहाँ पे घरेलू ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पे आप लोगों ने उपलब्ध करवाया, मुहैया करवाया, तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? मैंने जैसे बताया, सामान पूरा ही दिया जाता है। एक गृहस्थी बसाने के लिए जो सामान की आवश्यकता है वो पूरा सामान दिया जाता है, और ये सब का सब जो है उसमें मैंने बताया समाज के सहयोग से ही होता है। हम लोग लड़की के परिवार वालों का कोई आर्थिक ऐसा तो नहीं है, या फिर आप लोग पूरा का पूरा इसमें जिम्मा लेते हैं? हाँ, हमारा ही जिम्मा होता है सारा जी। यहाँ तक कि जो लड़की की बारात आती है उसमें जो बैंड का भी जो जिम्मा होता है, घोड़ी का भी जिम्मा होता है, वो भी हमारा ही होता है जी। तो हम लोग पूरा का पूरा खर्चा उठाते हैं, इसमें परिवार से कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। हाँ, लेकिन जो अपने सब जो संपन्न परिवार हैं समाज के, वो उनको केवल हमें वस्तुएं बतानी होती हैं कि ये वस्तुएं हमें चाहिए, तो वो अपने आप से हमें देते हैं जी। हमें दोबारा चक्कर भी नहीं काटना पड़ता है उनको, क्योंकि विश्वास है पिछले काफ़ी वर्षों का, तो समाज हमको भरपूर सहयोग करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और भी हमारे साथ आपको बता दें सदस्यगण हैं जनक जिला केशवपुरम विभाग से, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रोमिला है और मैं जनक जिला में कोषाध्यक्ष की सहायता के लिए कार्य करती हूँ। कोषाध्यक्ष हूँ यहाँ की मैं जी। तो क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मुकदलाल कत्याल स्कूल में, प्रत्येक वर्ष हमने देखा कि यहाँ पे करीब 5 हो या 10 हो या फिर 7 विवाह यहाँ पे अवश्य होते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो क्या कुछ कहना है आपका? बस ठीक है, हम शादियाँ करते हैं अभावग्रस्त परिवारों की, और वैसे भी हमारे सेवा भारती के काफ़ी केंद्र यहाँ चलते हैं जगह जगह पे। बस्तियों से हम अटैच है, और बस्तियों वाले को अपने आप ही हम वो भी लगा देते हैं, पोस्टर भी लगा देते हैं। फिर वो हमें जब ये शादियाँ हो जाएंगी उसके बाद साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं शादियों की। फिर हम आ जाके वहाँ बस्तियों में वेरिफिकेशन भी करते हैं कि ये, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार का वेरिफिकेशन होता है मैम? वहाँ जाके हम आस पड़ोस से पता लगाते हैं। वैसे तो हम आधार कार्ड वगैरह इनसे लेते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं कि नहीं, नीचे हैं या नहीं, इनको कर सकते हैं। कहीं रिजेक्ट भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संपन्न परिवार से होते हुए भी कहीं इसका दुरुपयोग करे, कहीं जो वाकई में जो अभावग्रस्त परिवार है कहीं वो इससे अछूता न रह जाए। हाँ जी, क्योंकि हमारे सारे जितने भी केंद्र हैं सब बस्तियों में ही हैं जी। तो बस्तियों से हम अटैच हैं। वैसे भी हम त्यौहार वगैरह मनाते हैं तो इनको साथ लेकर मनाते हैं, तो इसलिए हमें पता रहता है कि बस्ती में कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। और मैम सेवा भारती एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है सामूहिक विवाह के साथ साथ? ऐसा है, हमारे कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, बालवाड़ी चलती है, और कोचिंग क्लासेस चलती हैं हमारी। और अगर किसी को कोई वो होती है कि कोई परेशानी एडमिशन की, वो भी करवाते हैं। और भी कोई अभाव हो किस चीज़ का, तो हम जैसे मेडिसिन का है या किसी हॉस्पिटल में है, और मेडिकल कैंप भी लगते हैं हमारे। तो ये सब सेवाएं जो सेवा भारती द्वारा दी जा रही है। जी जी जी। मैम नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सानी है। मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, और सेवा भाव तो मेरा शुरू से बचपन से शौक था, पर यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई मतलब ऐसा नहीं भूखा गरीब रह रहा जो हमारे पास नहीं आ रहा। जी जी जी। क्या कुछ संदेश देंगे मैम बाकी उन सभी परिवारों को हमारे चैनल के माध्यम से कि वे आप लोगों के साथ आके जुड़े, शिक्षा भी प्राप्त करें, मेडिकल की सुविधा भी उठाएं, और साथ ही सामूहिक विवाह में भी आप लोगों के साथ जुड़ें? हाँ जी, वो जुड़ते तब है। हम जब बस्तियों में जाते हैं, क्लासें लेते हैं, फिर उनके घरों में भी जाते हैं। जो मैडम होती हैं वो जो
भजन मंडली की भी है ना, हम उनके बस्तियों में जाते हैं और बस्तियों में ऐसे जाते हैं जैसे बड़ी दीदी आ गई, उनको ऐसे सुकून मिलता है। फिर उनकी परेशानी सुनते हैं, क्या परेशानी है, कुछ परेशानियाँ हमें बताओ, हम आपकी पूरी करेंगे। फिर हमें बताते भी हैं, फिर उनकी सहायता भी करते हैं जो हमारे लायक हो। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चे, आपका प्यार चाहिए और आपका दुला चाहिए। और ये सेवा भारती वाले इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, गरीब घरों में जाकर काउंसलिंग करते हैं, उनकी लड़कियों की शादियाँ करते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है। और हमें कत्याल साहब ने पूरा सहयोग दिया है, वो हमें जगह देते हैं फ्री फंड में, इतना हेल्प करते हैं, बता नहीं सकती उनकी। मेरी ये संगत जो है ना सारी सुनी हुई है, एक से बढ़कर एक हीरा है, हीरे हैं ये हीरे, हीरे हैं मोती है, इन्हीं के द्वार पर हम लोग जी रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आगे बढ़ाते ही रहेंगे हम इस सेवा भारती, जब तक जिंदगी है सेवा भारती को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपना नाम बता दीजिए। जनक सेठ जी, सेवा भारती अध्यक्षा। सुषमा सानी उपाध्यक्ष। धन्यवाद। सेवादार सेवा भारती से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 5 दूल्हे आ गए हैं, 5 बारातें आ गई हैं और 5 दूल्हे ने आपको ज़्यादा तैयार हो गए हैं। आपको ज़्यादा वर वधू सभी यहाँ पे उपस्थित। श्याम गुप्ता जी, श्याम गुप्ता जी, तो आप देख सकते हैं हरजीत सिंह पप्पा जी, विष्णु गार्डन दिल्ली सिख गुरुद्वारा। धीराव जी, लड़के का पिता का नाम है धीराव जी, वो कृपया मंच पर आए। रामगढ़िया बोर्ड के चेयरमैन और आपको बता दें विष्णु गार्डन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आपको बता दें लड़के के पिता का मेंबर नाम श्री संजीव कुमार। हरजीत सिंह पंपा जी आपको बता दें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। धीराव जी हो, धीराव जी का अच्छा कार्ड देने आप ही गए थे। कृपा राय जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। सरदार जी इन कार्यों के इतर भी काफ़ी सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आज अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं अपने पैटर्न श्री मामचंद जी से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आकर सरदार जी का स्वागत करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जय श्री राम, जय करावी बजरंगे, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेवा भारती के सौजन्य से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आप देख सकते हैं वर वधू एक ही आपको बता दें प्रांगण में यहाँ उपस्थित और बहुत ही सराहनीय काम। और आपको बता दें सेवा भारती के सौजन्य से करीब 129 विवाह आज आयोजित हो रहे हैं बसंत पंचमी के दिन।
सेवा भारती जनक जिला के सौजन्य से आप देख सकते हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है और 5 आपको ज़्यादा जोड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए 5 जोड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं। वरमाला के लिए आपको ज़्यादा वरमाला सेरेमनी आपको ज़्यादा अब आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं सेवा भारती जनक जिला केशवपुरम विभाग के सौजन्य से सामूहिक विवाह समारोह में आपको ज़्यादा 5 जोड़े यहाँ वरमाला सेरेमनी जो आयोजित हो रही है आप देख सकते हैं और सभी के परिवारजन के लोग आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सभी परिवारजन के लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए पहले आप देख सकते हैं रिंग सेरेमनी का ये कार्यक्रम हुआ। अब आपको ज़्यादा अरे भैया यार ये बंद कर दो म्यूजिक। ए भाई आप बैठ जाओ जनक से ये कार्यक्रम संपूर्ण हो पाया है। ये सेवा भारती का एक बहुत ही बड़ा प्रकल्प है जो सेवा भारती पूर्ण करती है। सेवा भारती के एक नहीं ऐसे अनेक प्रकल्प हैं और ये बहुत ही धर्म से भी बढ़कर एक काम है जो सेवा भारती करती है। और मैं पूरे समाज से ये आह्वान करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़कर तन मन और धन से इसमें सहयोग करें ताकि सेवा भारती ऐसे सत्कर्मों को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी हमेशा मुझे
सहयोग देते रहते हैं। इनकी माता तो धर्म में धार्मिक है, हमेशा करते रहते हैं, समाज सेवी है और समाज में बढ़ चढ़ कर अपना ये करते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।